एक बात बताइए, जो हम कल भी बात कर रहे थे आपसे, जब बात हो रही थी इसी 9 बजे के शो में, एक जो औसत हमने दिखाया, जो एवरेज हम दिखा रहे हैं, उसमें ज्यादातर में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो रायशुमारी की गई उसके आधार पर, कि बीजेपी की वहां पर सरकार बनती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या ढूंढते हैं आप? नहीं, अगर मगर लगा के बात हम लोग कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं सही दिखा रहे हैं, मैं तो इसको नहीं मान रहा हूं। मैं तो आपसे भी कल बात कर रहा था, उसके पहले ही बात कर रहा था कि मैं एग्जिट पोल के आधार पर कोई बात करता ही नहीं हूं। मैं जो भी बात करूंगा अपने ऑब्जर्वेशन, अपने उस पर करूंगा। अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो उसके पीछे सिर्फ एक फैक्टर होगा। वो फैक्टर ये होगा कि जिस तरह पूरी इंतजाम किए गए वो उसके, और ममता बनर्जी की पूरी घेराबंदी की गई। और सबसे बड़ा तो उदाहरण आईपैक वाला है। आईपैक के फाउंडर का आप देखिए, जो उसके चंदेल साहब थे, उनको ईडी ने उनकी जमानत का, आज उनको जमानत हो गई, ईडी ने विरोध नहीं किया। बिल्कुल, पहले ईडी विरोध कर रही थी। तो ये सब जो सदुपयोग दुरुपयोग जो है तंत्र का, वो तो भाई एक चीज जरूर हो सकती है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के लोगों के मन में एक किसी तरह का वो रहा हो। और ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है, महिला और मुस्लिम और ग्रामीण, अगर उसमें कोई बंटवारा डाल पाई है बीजेपी, अगर मुस्लिम मान लीजिए बट गए और चले गए वो कांग्रेस की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और थोड़ा बहुत हुमायूं कबीर काट ले गए, महिलाओं में कोई एक डिवीजन हो गया, तब ममता बनर्जी की सरकार वहां से जा सकती है। अदरवाइज मुझे कोई कारण नहीं लगता कि ममता बनर्जी की सरकार जाने का कोई समझ में नहीं आता है। सीटें कम हो सकती हैं उनकी, बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी जिस तरह महिलाएं और जिस तरह उनका कोर वोटर इंटैक्ट दिखाई पड़ता है, उससे लगता है कि, मुझे लगता है कि उनकी सरकार बननी चाहिए। अभी जो शीतल एक बात कह रहे थे कि जो बंगला चैनल है वो दिखा रहा है, एक नेशनल चैनल का जो बंगला चैनल है उसका सर्वे जो है वो चैनल खुद नहीं दिखा रहा। अब बताइए, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उचित नहीं है, लेकिन उसका बंगला चैनल जो सर्वे एग्जिट पोल दिखा रहा है, वो उसी ग्रुप का नेशनल चैनल नहीं दिखा रहा है। तो भाई अपना ही आप नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें ऐसी है जो सवाल खड़े करती हैं हमारे निष्पक्षता पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक सवाल मेरा ये खड़ा होता है, विजय त्रिवेदी जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका भी।